ओके बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो उसके मेन टॉपिक है। एक टॉपिक मैंने छोड़ा है जो है रक्तचाप, वो हम लोग सेकंड चैप्टर में परिसंचरण तंत्र जब पढ़ेंगे उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा है मानव तंत्र। और ध्यान रखना, एक बड़ा क्वेश्चन जो आता है, लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग 5 नंबर का एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें अथवा भी आता है ना, अथवा का अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बड़ा है वो इस चैप्टर में से आएगा। और टोटल जो मार्क्स है इस चैप्टर के वो 6 नंबर का है, तो 5 नंबर का एक इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बेसिक देखते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं। नाम है इसका मानव तंत्र, मानव तंत्र क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो मानव जो शरीर है, जिस तरीके से एक दीवार होती है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, राइट। तो दीवार जो है वो कई ईंटों से मिलकर बनी होती है। दीवार जो है वो इस तरीके से कई ईंटों से मिलकर बनी हुई है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी दीवार को जैसे ईंटें बना रही है, हमारे शरीर को कौन बना रहा है? कोशिकाएं। तो मानव शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को। संरचनात्मक तो क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे शरीर की संरचना का कर रहे हैं। और कार्यात्मक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा निर्माण हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, CO2 का इधर से उधर ले जाना होगा, परिवहन का मतलब। तो ये सारे जो काम है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? कोशिकाओं के द्वारा। इसलिए हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। अब कोशिका जो है वो मिल जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं इस तरीके से मिल गई तो ये एक संरचना बनाती है। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तक, ठीक है। उत्तक जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। और अंग जब मिलते हैं, कई अंग जैसे कि हृदय हो गया, धमनी हो गई, शिरा हो गई, ठीक है, ये सारे अंग हैं। तो ये जब मिल गए तो क्या बना लिया? अंग तंत्र। और कई अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, राइट। उसके बाद देखो कि यानी अगर हम लोग देखते हैं अंग तंत्र की क्या डेफिनेशन है? अंगों का समूह जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब हम लोग कौन कौन से अंग तंत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर अंग तंत्र की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होती है? अंगों का समूह जो क्या करता है? शरीर में विशेष कार्य, क्या कहलाता है? अंग तंत्र। और ये आगे चल के किसका निर्माण करता है? पूरे शरीर का। कई अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करेंगे? शरीर का। तो मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र हम देखेंगे। तो पहला है हम लोग पाचन तंत्र, दूसरा हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है श्वसन तथा श्वसन तंत्र, तीसरा हमको पढ़ना है जनन तंत्र जिसमें मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, फिर रक्त एवं परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे और लास्ट हम उत्सर्जन तंत्र हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं।